सब्सक्राइब करें और देखें दिल दहला देने वाली एक हॉरर स्टोरी बिना घबराए। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मैं इस कहानी की सूत्रधार हूँ और मेरा नाम शायद ही ऐसा कोई हो जिसने ना सुना हो, क्योंकि वर्षों से लोग मेरी कहानी को सुनाते चले आए हैं अपने अपने अंदाज में, जिसका खौफ एक बड़ी सी हवेली के अंदर एक पुराने दरवाजे के पीछे हमेशा रहा है। पर मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। मैं तो खूब खेलने वाली एक हंसमुख सी लड़की हुआ करती थी। पर कहते हैं ना कि बुरा वक्त आता है तब उसकी खटखटाहट इंसान को सुनाई नहीं देती। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। वो अंधेरी शाम जिस मेरे जीवन को अंधेरे से भर दिया, मैं वो कभी नहीं भूल पाऊंगी, और ना ये हवेली जो भूल भुलैया बन गई है। ओहो, ये महाराज तो फिर अपनी किताबों में डूब गए। प्रेमिका पास में बैठी है, पर फिर भी किताब को अपनी प्रेमिका बनाए बैठे हो और उसी में डूब गए हो। फिर भला मेरा यहाँ क्या काम? मंजू, जैसे तुम्हारी दिलचस्पी इन नृत्यों में है, वैसे ही मेरी इन किताबों में। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें नृत्य करते समय तिनका भर भी मेरा ख्याल आता है क्या? अच्छी बात है। अब देखें आप, हम क्या करते हैं। उत्तम। अति उत्तम। अद्भुत। गहरा संकट उभर कर आने वाला हो, और ठीक वैसा ही महल से एक दासी नंगे पैर दौड़ते हुए मेरे पास आई और किसी बाबा के आने की खबर की और कहा, रानी जी, रानी जी, रानी जी, रानी जी, रानी जी। बोलो दासी। रानी जी, बुलावा आया है। आप वापस महल चलें। कोई तपस्वी बाबा आए हैं। राजमाता चाहती हैं आप उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करें। ऐसा क्यों भला? और अभी तो हम रविंद्र के साथ हैं ना। और ऐसा क्या है उनमें जो हम उनका दर्शन करें? पता नहीं रानी जी, पर वो दिखने में बड़ी भयानक से हैं।
उनको देखे तो ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर पे राख मल रखा हो। अच्छी बात है, चलो। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। दासी, गुरुदेव के चंद्रज के लिए जल का प्रबंध करो। पधारिए गुरुदेव। पधारिए गुरुदेव। ये तपस्वी बाबा तो ऐसे भोजन ग्रहण कर रहे हैं जैसे इन्हें बरसों से भोजन ही प्राप्त ना हुआ हो। हे प्रभु, ये तपस्वी बाबा के तो जल ग्रहण करने का तरीका भी विचित्र है। तपस्वी बाबा, यदि आप यहाँ से ऐसे ही चले गए तो ये मेरा अपमान होगा। मैं अपने नृत्य से आपका मनोरंजन करना चाहती हूँ, इसलिए आपसे ये विनती है कि आप थोड़ी देर यहाँ रुकिए, मेरा नृत्य देखें, उसके पश्चात ही आप यहाँ से जाएं। तेरी वजह से मुझे मेरे रविंद्र से अलग होना पड़ा। अब देख कैसे मैं अपने नृत्य से तेरा मजाक बनाती हूँ।
मूर्ख, अभद्र लड़की, एक तपस्वी के साथ कैसे पेश आते हैं, तुझे ये तक किसी ने बताया नहीं? आरंभ में तो तुमने अपने व्यवहार से मेरे हृदय को प्रफुल्लित किया था, परंतु जो मेरे भोजन खाने के तरीके को लेकर जो तुमने मेरा घोर अपमान किया है, वो भी अपने नृत्य नाटक के जरिए, ऐसे अक्षम्य अपराध की क्षमा नहीं होती लड़की। इसलिए जा, मैं तुम्हें साथ देता हूं। तुम्हारे पैरों में बंधे ताले तुम्हारे पैरों के साथ तब तक चलते रहेंगे जब तक तुम्हारे नृत्य का घमंड तुम्हारी ग्लानि में परिवर्तित नहीं हो जाता। और साथ ही वो तुम्हारा प्रेमी जिसे तुम छोड़ कर यहाँ आई हो और जिससे दूर जाने के अभी तुमने मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया है, उसका प्रेम तुम्हें वो तुम्हें हमेशा हमेशा भूल जाएगा। मुझे क्षमा कर दे गुरुदेव, मेरी इतनी छोटी सी भूल के लिए इतना बड़ा दंड ना दे, मुझे क्षमा कर दे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें और हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ दोस्तों, हमें सब्सक्राइब जरूर करें।